हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टील सेक्टर के बारे में और यहाँ पे स्टील का एक ऐसा शेयर जिसमें आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और मुझे लगता है यहाँ पे इस शेयर में खास करके मैं बात करना चाहूँगा, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टरों ने यहाँ पे पैसे लगाए होंगे, क्योंकि स्टील की बात करें तो यहाँ पे ये ही एक ऐसा स्टॉक है जो कि सबसे सस्ता है और यहाँ पे सबसे सस्ते स्टॉक में हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा डालते हैं। तो इस स्टॉक में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ सेल की। तो यहाँ पे सेल के लिए क्या अगले लेवल बढ़ावा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मेटल सेक्टर के गिरावट के पीछे की जो वजह है, असली वजह, वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूँगा सेल की यहाँ पे क्लोजिंग के साथ। यहाँ पे देखिए 117 रुपये 25 पैसे के आसपास क्लोजिंग है। 11 रुपये डाउन, 8.5% से भी ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट हमें सेल में देखने को मिली। और ना केवल सेल बल्कि यहाँ पे भी बाकी भी काफ़ी जो स्टॉक्स है उसमें गिरावट देखी। इवन यहाँ पे जो मेटल सेक्टर की बात करूँ तो वो भी 6.5% की गिरावट दिखा रहा था। जो सबसे बड़ा लूजर था वो एनएमडीसी था। यहाँ पे मैंने कल ही वीडियो बनाया है एनएमडीसी के ऊपर, आप चाहो तो उसको वॉच आउट कर सकते हो। उसमें यहाँ पे लगभग लगभग 10% की गिरावट। वेदांता की बात करें तो अभी 10% की गिरावट। टाटा स्टील की बात करें तो उसमें 9% के आसपास की गिरावट। यहाँ पे सेल की बात करूँ तो उसमें 8.5% की गिरावट। जिंदाल स्टील की बात करें तो उसमें 8%। और जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो उसमें भी 7% की गिरावट। जो बड़े बड़े मेटल के शेयर है, मेन दिग्गज है, सभी की यहाँ पे जम करके आज पिटाई देखने को मिली है। और यहाँ पे जो गिरावट हुई है उसके पीछे का कारण मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको आईएफएल सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे लेके आया हूँ और यहाँ पे हेडलाइन पढ़ना चाहूंगा। बीएससी मेटल नोज ड्राइव 1265 पॉइंट्स, मेटल स्टॉक इन स्टीप फॉल एज एनएमडीसी, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल वेट्स। मतलब कि यहाँ पे जो बीएससी मेटल का इंडेक्स है वो आज नोज ड्राइव करता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि बड़ी गिरावट उसमें देखने को मिली और लगभग लगभग बात करें तो यहाँ पे 1250 पॉइंट की उसमें गिरावट थी। तो गिरावट के पीछे की जो वजह है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मेटल मार्केट वर इन फ्री फॉल अमिड द डिक्लाइन इन बेस मेटल एज इन्वेस्टर टर्न सोर over Chinese steel production, further global growth risk, rising Delta coronavirus variant, and the protest of the reduced US stimulus took a big dig in the sector। मतलब कि यहाँ पे 4-5 कारण बताए जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पे जो चाइनीज का स्टील प्रोडक्शन है उसके ऊपर फिर से अनसर्टिनिटी बनी हुई है, ये वन ऑफ द रीजन है। बाकी जो कारण है वो बताया जा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ का जो कंसर्न चल रहा है उसके पीछे का कारण यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो कोरोना का नया वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, डेल्टा वेरिएंट, उसके यहाँ पे जो केसेस है वो रेपिडली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी अभी बात करें तो यूएस स्टिमुलस पैकेज जो था उसको वापस लेने की भी बातें चल रही है। इन सभी चीजों के चलते यहाँ पे मेटल सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे इस सभी चीजें ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर को यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल असर करती है। और इसी के चलते आज जो इन्वेस्टर है उनका सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया और यहाँ पे मेटल सेक्टर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट अभी कहाँ तक जाएगी और सेल की क्या लेवल आ सकते हैं आगे, वो आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखिए लगभग लगभग 150 के आसपास का हाई बनाने के बाद यहाँ पे बड़ी गिरावट चल रही है। और यहाँ पे बात करूँ जो एक सपोर्ट है वो 115 से लेके 116 का है। अगर ए लेवल टूट गया दोस्तों तो फिर आपको और भी तेज गिरावट देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है 99 से जो 100 का लेवल है वहां तक भी आपको आता हुआ सेल देखने को मिल सकता है अगर ये गिरावट कंटिन्यू रही तो। अभी दोस्तों यह ऊपर जाएगा तो 128 से लेके 135 का जो जोन है वहां पे रेजिस्टेंस जोन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो वहां पे क्रॉस कर पाना अभी मुश्किल होगा। और इसके ऊपर 144 का भी लेवल है जो कि एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपने स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। जिस किसी ने यहाँ पे जो स्टील सेक्टर की रैली मिस कर दी है और बाद में लेट एंट्री ली है उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर की बात करें तो वो ऊपर की तरफ से करेक्ट होकर के आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपके पैसे सालों तक फंस जाए। आपको बिल्कुल एसएल लेकर के अगर छोटा मोटा आपको लॉस है तो टेम्पररी आप यहाँ पे लॉस बुक करके फिर से फ्रेश खरीदारी जब मौका मिलता है
तब आप करो तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आरएसए का लेवल देखिए यहाँ पे 35 के आसपास का है, तो ओवरसोल्ड की सिचुएशन के आसपास आरएसए का लेवल पहुंचने की तैयारी में है। तो दोस्तों इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर है वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सको। जाते जाते कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने सर्च करके रखा है, 117 रुपये पे क्लोजिंग, 8.5% की गिरावट, हाई 125 रुपये, लो 116 रुपये। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 119 रुपये दिखाई दे रही है। यहाँ पे भयंकर ट्रेडिंग हुई है, 6,65,73,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 2,93,90,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 44% की है। तो डिलीवरी तो यहाँ पे धमाकेदार है, परंतु मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही अभी स्टील सेक्टर में आपको प्ले करना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।